जैसा कि मेरे बच्चे एक सवाल है, किसी संख्या के 1/3 का 1/4 24 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल पेपर में लिख करके आया। इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? किसी संख्या के, तो सबसे पहले हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कोई संख्या हमने मान लिया कि माना संख्या हमारे पास क्या है, x है। किसी संख्या के 1/3 1/3 1/3 का मतलब क्या हुआ, 1/, मतलब एक चीज का तीसरा भाग, 1/3 का मतलब होता है गुणा 1/4 मतलब 1 का चौथा भाग क्या 24 है, अर्थात 24 के बराबर है। किसी संख्या का 1/3 का गुणा 1/4 1/4 कितना है मेरे भाई, 24 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब x का मान यहां से हमें ज्ञात करना है। मेरे बच्चे याद रखना, 1 का गुणा 1 से करेंगे, 1 का नाम 1, 1 गुणे x बराबर x, 3 चौको 12 बराबर क्या है 24। इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं क्या? अब करनी गुणा करवा दीजिएगा। 1 का गुणा x से होगा तो आएगा x, 12 गुणे 24 हो जाएगा क्या, तो 24 गुणे 12। अब 12 का गुणा 24 से करोगे तो 12 चौको 48 हासिल आया 4, अब 12 दूनी 24 4 28। तो वो संख्या क्या हो जाएगी मेरे भाई, वो संख्या हो जाएगी आपकी x बराबर 228। नोट डाउन कीजिए मेरे साथी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, 96 का 1/4 54 के 2/3 से कितना कम है? सवाल को समझिएगा। अब देखना कैसे लगाना है इसको। 96 का मतलब गुणा 1/4 मतलब 1/4, 54 के 2/3 मतलब 2/3, 2/3 का मतलब 3, 2/3 से कितना कम है, मतलब ये कितना कम है इससे, यही कहने का मतलब हुआ ना मेरे भाई। फिर से समझना, 96 का 1/4 54 के 2/3 से कितना कम है, मतलब ये कितना कम है इससे, ये पूछ रहा है मेरे भाई, समझना आप। तो 4 से इसे काटेंगे तो 4 दूनी क्या हुआ 8, 1 बचा 16, तो 4 चौको 16, ये कितना बना 24, 3 एक नम 3, 3 अवठी 24, 18 दूनी 36 और 24। अब बताइए 24 कितना कम है 36 से भैया, 36 से 24 कितना कम है, मतलब 36 में जब हम 24 घटा देंगे तो क्या आएगा मेरे भाई 12। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 12, यानी कि 96 का 1/4 54 के 2/3 से कितना कम है, 12 कम है। बात समझ आई क्या? अगला सवाल इसी प्रकार, क्वेश्चन नंबर 3, एक बच्चे से किसी संख्या में 25 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने उस संख्या में 52 से गुणा कर दिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 324 अधिक आ गया। तो बताएं उसने किस संख्या से गुणा किया था, यह सवाल उसने पूछा। मेरे बच्चे इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान देना। एक बच्चा था, उससे कहा गया बच्चे कोई संख्या लो, उसमें 25 का गुणा करिए। माना कोई संख्या हमने लिया x, बात ध्यान से समझना, कोई संख्या हमने लिया x, जिसमें कि हमने उससे कहा कि 25 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? 25 से इस संख्या में गुणा करना है। लेकिन क्या हुआ, बच्चे को सुनने में कंफ्यूजन हुई, या तो फिर लिख दिया उसने 52 लिख दिया 25 की जगह, यानी इस संख्या में किसका गुणा कर दिया, गलती से उसने 52 का गुणा कर दिया। 25 का गुणा करना था लेकिन गलती से किसका गुणा कर दिया मेरे भाई, 52 का गुणा कर दिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 324 अधिक आया। सही उत्तर क्या आता, अगर 25 का गुणा x से करता तो उसका सही उत्तर आता, लेकिन उसने गलती कर दिया, 25 की जगह 52 कर दिया, इसलिए उसका सही उत्तर से अधिक आने लगा।
कितना अधिक आ गया भैया मेरे, 324 अधिक उत्तर आ गया। मतलब कहने का कि 324 क्या आ गया, अधिक उत्तर। अगर हम 52x में 25x घटाएंगे तो इतना ज्यादा होगा ना। वास्तव में कितना ज्यादा हुआ, पहले इसमें देखिए कितना ज्यादा हो रहा है। यानी कि 52x कितना है ये, 52x में कितना x घटाएंगे, 25x घटाएंगे तो कितना बचेगा। 52x में 25x गए तो 27x बचा। और 27x किसके बराबर होगा, इतना अधिक आ रहा है क्या, कितना अधिक हो रहा है 27x, और रियल में कितना हो रहा है 324। तो 324 किसके बराबर हो जाएगा, 27x के बराबर। हमें चाहिए x का मान, तो 324 बटे क्या हो जाएगा भैया, 27 हो जाएगा क्या। अब काट दीजिए इसको, 9 तिया 27, 9 तिया 27, अन्ना छक्का 54 और 9 तिया 27, 3 से काटोगे तो 12 23 36। तो x का मान क्या आ गया भैया मेरे, 12। तो वह संख्या क्या थी, 12 थी। माना क्या था हमने संख्या, माना संख्या x थी, तो एक बच्चे ने 12 संख्या में गुणा किया था। इसी प्रकार का एक सवाल ये है कि किसी संख्या को उसके वर्ग से घटाने पर 72 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई हल करेंगे ऐसे सवाल को, कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान रखना। माना कोई संख्या क्या है, x है। माना संख्या क्या है मेरे पास, x है। तो किसी संख्या को उसके वर्ग से, अब इसका वर्ग कीजिए तो x का वर्ग क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब वर्ग से इसी संख्या को घटाने पर, यानी x स्क्वायर में x घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 72 यानी 72 प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई। अब इसका पक्षांतर कीजिए, तो x स्क्वायर माइनस का x इधर आएगा तो माइनस का 72 और बराबर में क्या बचेगा, 0। ये क्या है मेरे भैया, द्विघात समीकरण बन गया। क्या आपने द्विघात समीकरण पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। इसका आपस में गुणा किया जाता है, यानी 72x स्क्वायर, वो भी किसका, माइनस का। ऐसी हमें दो संख्याएं ढूंढना है कि गुणा करने पर माइनस का 72x स्क्वायर हो जाए और जोड़ने पर माइनस का x हो जाए। ऐसी दो संख्याएं ढूंढना है। तो दो संख्याएं वो है माइनस का 9x और प्लस का 8x। माइनस का 9 और प्लस का 8 जब जोड़ेंगे तो माइनस का x बचेगा क्या, वो माइनस का 9 और प्लस के 8 का जब गुणा करेंगे तो 9 × 72x स्क्वायर हो जाएगा, वो भी माइनस का। मेरे साथी नोट कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 8x माइनस 72 बराबर 0। x कॉमन आएगा यहां से तो बचेगा x माइनस 9। ये सारी चीजें तुम्हें आती होंगी, अगर नहीं आती तो मैं बताऊंगा, देऊंगा समीकरण चीजें। प्लस का 8 यहां से कॉमन आ रहा है तो बचेगा यहां पर x और 8 × 9 72 बराबर 0। तो यहां पर देखिएगा x माइनस 9 कॉमन आ रहा है क्या, तो x माइनस 9 हमने कॉमन लिया, पर बचा यहां पर क्या, x प्लस 8। तो अब देखिएगा दोनों को एक एक बार 0 के बराबर करते हैं। x माइनस 9 एक बार x माइनस 9 बराबर 0 कीजिएगा तो जब उधर जाएगा 9 तो x बराबर 9 प्लस का हो जाएगा, और यहां पर x बराबर करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, जो कि इग्नोर कर दिया जाता है। तो x का मान क्या आ गया, 9 आ गया। हमें पूछा क्या था सवाल ने, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या है मेरे भाई, 9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9। प्लस वाला लिया जाता है, माइनस वाला कैंसिल कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी संख्या का 40% का 16% 8 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए कोई संख्या हमने लिया है x का 40%, का मतलब गुणा 16% बराबर किसके है, 8 के है। बात समझते जाना। तो x का 40% हटाने के लिए, प्रतिशत, प्रति मने होता है बटा, शत मने होता है 100, तो प्रतिशत यानी बटे में 100, जिसमें प्रतिशत लगा हो उसके बटे में 100 लिख देते हैं और प्रतिशत हट जाता है। तो 40 बटे 100
फिर गुणा 16% यानी प्रतिशत का मतलब बटा 100 बराबर। इतनी बात समझ आई क्या कि पक्षांतर कैसे किया जाता है। x बराबर इन सभी संख्याओं को उस पार ले जाइए बराबर के 8। तो ये नीचे वाली ऊपर हो, पक्षांतर करते वक्त मेरे भाई नीचे वाली संख्याएं ऊपर हो जाती हैं और ऊपर वाली संख्या क्या हो जाती हैं, नीचे हो जाती हैं। तो 8 तो ये बटे गुणे में चले जाएंगे 100 दोनों, क्यों भाई, और बटे में आ जाएंगे 40 गुणे 16। तो 8 पंचे 40, क्यों भाई, 8 पंच 40 और 16 को काटेंगे 4 चौको 16, 25 चौको 100। ध्यान से समझिएगा। अब ध्यान से और समझिए, 5 पचे 25, 4 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा ये। तो 25 गुणे 5 भर बचा 25 गुणा 5, तो 25 पंचे क्या होता है भैया, 125 होता है क्या। तो x का जो मान आ गया वो क्या आ गया भैया मेरे, 125। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपका, किसी संख्या के 7 गुणे को 21 से भाग दिया जाए तो 5 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। भाई ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। कोई संख्या हमने लिया x है, कोई संख्या x के 7 गुणे, तो 7 का गुणा करोगे क्या, को 21 से भाग मतलब 21 बटे में 21 से भाग दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है भैया, 5। यही तो कहा, किसी संख्या के 7 गुणे 7 का गुणा को 21 से भाग दिया जाए बटा 21 तो 5 प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए भैया, 7 × 21 यानी x बटे 3 बराबर क्या है, 5 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाइए, x एक अन्नम यक्स, अब 5 3 15, तो वह संख्या क्या होगी भैया, वह संख्या आपकी 15 होगी।